ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि 18 अप्रैल यानी कि बुधवार बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ, यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, और आज थी निफ्टी 50 की एक्सपायरी। तो बड़ा धमाल देखने को मिला निफ्टी 50 में, तो चर्चा करते हैं उसके ऊपर। मगर उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपना कमेंट्स देना ना भूलें। उसके अलावा हमारे जीपीएस बैच की रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है 16 अप्रैल से। तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया और कोई आपके सवाल है या किसी भी तरह की शंका है, तो पूरी वीडियो के दौरान एक व्हाट्सएप का नंबर आता है जिसपे आप अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कॉलिंग अलाउड नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है अपने मैसेज ड्रॉप कीजिए, टीम आपको रिवर्ट करेगी, आपके सवालों के जवाब देगी। ये एक पेड सर्विस है ताकि आप लोग बनाए हमारे साथ 20 से 25% तक का प्रॉफिट महीने दर महीने। देखिए, उससे ज्यादा का लालच है तो आप बहुत सारे फेक चैनल्स पे जा सकते हैं। और अब मुनाफा ट्रेडिंग के नाम से हमारा अब कोई भी चैनल टेलीग्राम पे नहीं है, अब उसका नाम बदल के रख दिया गया है नॉलेज एंड प्रॉफिट ही। पूरी वीडियो में आप देखेंगे टेलीग्राम का लिंक। अब सिर्फ यही एक ऑथेंटिक हमारा चैनल है। लोगों ने कॉपी किया मुनाफा ट्रेडिंग को, बहुत से लोगों का पैसा वहां पे डूबा है, तो उन्हें बचाने के लिए, उन्हें संभालने के लिए हमारी केएनपी टीम ने अपने चैनल का नाम चेंज करा, लोगो चेंज किया, ताकि आप सतर्क रहें और अपने आस पड़ोस में भी अपने यार दोस्तों को भी बता के रखें कि फर्जी चैनल से बचे रहें। जीपीएस बैच फटाफट ज्वाइन करें। चलिए, बृहस्पतिवार 18 अप्रैल चार्ट का हमने बता ही दिया निफ्टी 50 का, और आज क्या हुआ देखिए। निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग थी मंगलवार को, बुधवार थी रामनवमी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया होगा, श्री राम लला के दर्शन भी किए होंगे। तो रामनवमी के बाद जो बाजार आज खुला, वो खुला पहली बार एक अच्छे गैप अप ओपनिंग के साथ। लगातार बड़ी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देख रहे थे देखिए हम, मगर रामनवमी जैसे पर्व के बाद बाजार में आई एक तेजी और बाजार ने एक शानदार गैप अप ओपनिंग का कारोबार किया। 64 पॉइंट की शानदार तेजी दिखाई और बाजार ओपन होता है 22,212 के लेवल पे, 22,212 के लेवल पे। और उसके बाद बाजार ने पहले ही 5-7 मिनट के अंदर देखिए 22,250 जो कि बाजार के लिए रेजिस्टेंस है। हमने कल वीडियो में बताया था क्या रेजिस्टेंस है, कहां से ऊपर बाजार जाए तो तेजी करनी है, कहां पर रुके तो आपको घबराना नहीं है, सतर्क रहना है। और उसी के साथ केएनपी टीम ने अपनी ट्रेड सेटअप भी शेयर करी थी 2 दिन की गिरावट के अनुमान। यानी कि देखिए, रोज आपके साथ शेयर करना तो हमारा वादा है, मगर कभी कभार आपके साथ शेयर ना करने के पीछे एक ही रीजन है, ताकि ऐसे पैनिक के माहौल में जहां जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, 2 देश आपस में लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, वहां पर आपको बचा के रखें।
और इसीलिए हमने कल जो एनालिसिस शेयर करी थी वो ध्यान में रखें कि हो सकता है कि पिछले 24 घंटे में कोई वॉर की सिचुएशन दोबारा पैदा नहीं हुई थी, मगर आज जो हुआ वो फिर बताएंगे कि ये गिरावट क्यों हुई एक बढ़त के बाद। तो ओपनिंग के बाद बाजार ने 22,250 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, बट वहां पे फेल हुआ और बाजार वापस से नीचे आता है अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,150, वही लेवल जहां पर जाके बाजार की मंगलवार को क्लोजिंग थी। और देखिए उस लेवल को बाजार ने सस्टेन किया, यानी कि मेंटेन किया 22,150 के लेवल को। वहां से दोबारा शानदार तेजी देखने को मिली हमें और बाजार पहुंचा आज अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 22,326, 22,326। अब जाके देखिए वीडियो, जहां रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके लिए निकाल के देते हैं, इतने बेहतरीन रेजिस्टेंस बताया था 250, 280 और 320, और आप देखिए कहां से बाजार ने जाके रुकावट ली, यानी कि कहां से जाके बाजार ने गिरावट दिखाई आपको। और वो वक्त था दोपहर के ठीक 1:25 पे, जब बाजार गिरता है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर 200 पॉइंट, यानी कि 22,300 से 22,100 के लेवल पे। और उसका रीजन क्या था? दो रीजन। देखिए यहां पे एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, दबा के सेलिंग कर रहे हैं, और आज शाम में जब एफआईआई के डेटा आएंगे तो आप देखेंगे बड़े नंबर के साथ फिर से गिरावट हुई है। और उसका रीजन एक ही है कि जो ईरान और इजराइल के बीच में वॉर की सिचुएशन चल रही है, अभी डायलॉग्स की जो बीच में होता है ना, कि वॉर तो अलग है, एक दूसरे के ऊपर लड़ना, मगर लड़ने के अलावा जो डायलॉग्स को लेकर बातें चलती हैं वो मार्केट को गंभीर करती है। आज इजराइल ने साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी ईरान को कि आने वाले हफ्ते के अंदर हम आपके कैपिटल तेहरान के ऊपर इतने बम गिराएंगे, जैसे कि हम हिंदी फिल्मों में सुनते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के डायलॉग्स के साथ बड़े बड़े देश के मंत्री इस तरह के बयान देते हैं कि हम करेंगे तो आप अलर्ट रहिए, हमसे दूर ही रहिए। इस तरह के बयानों को ध्यान में रखते हुए बाजार में दोबारा से एक गिरावट दिखती है। हालांकि आज यूएस के फ्यूचर्स मामूली सी बढ़त के साथ कारोबार करते देखे गए। उधर ही यूरोप के मार्केट भी ठीक ठाक तेजी में काम कर रहे थे, मगर शाम तक क्या होगा क्लोजिंग तक, वो भी बड़ा असर करता है। और 5 मिनट में जो गिरावट हुई है दोस्तों, ये और कोई नहीं कर सकता, ये करते हैं एफआईआई या फिर एफआईआई के बड़े ऑपरेटर, जब वो अनाप शनाप भाव पे रेट में कुछ भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहां से बाजार को लाते हैं नीचे, फिर एक कोशिश करते हैं रिवर्सल की और वहां पे लाकर आपको ट्रैप करके नीचे गिरा देते हैं। तो आज का डे लो क्या था? डे हाई था सुबह के वक्त, हमें मिल ही चुका था बाजार में, वो था 12:15 और 20 मिनट के आसपास, और डे लो था हमारा 3 बजे के बाद, यानी कि 3:15 बजे के आसपास, और वो था 21,962, 21,962। वही लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो हमने आपके साथ शेयर किया था, 21,950 के लेवल। और बाजार ने वहां पर आके दोबारा से एक तेजी दिखाने की कोशिश जरूर करी अगले 15 मिनट में, पर इसको अभी हम तेजी नहीं कहेंगे क्योंकि पैनिक का माहौल बाजार में अभी बरकरार है। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 364 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिल रहा है फिलहाल निफ्टी के अंदर। और जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 152 पॉइंट, यानी कि सुबह के टाइम तक हमें ऐसा लग रहा था, बल्कि 12 बजे तक, 1 बजे तक, कि आज तो बाजार हरे निशान में बंद होगा, मगर वहां पर आती है एक न्यूज और उसके बाद एफआईआई की बड़ी बिकवाली और बाजार आता है 21,995 की क्लोजिंग पर, यानी कि 21,995, 152 पॉइंट की गिरावट, 22,000 के लेवल को ब्रेक कर चुका है। सतर्क रहना इसलिए आपको समझाते हैं। अब आपको दिखाते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट देखिए। उससे पहले निफ्टी में एक और भी सवाल है, 22,050 से हमने कहा था या तो तेजी बनानी है या उससे नीचे लुढ़ के तो गिरावट में जाना है। और देखिए इसलिए 22,050 जो निफ्टी का लेवल था, कितना इंपॉर्टेंट लेवल था। जब तक वो सपोर्ट का काम करेगा, अच्छा सपोर्ट करेगा, और जब वो ब्रेक करेगा तो वो बुरी तरीके से ब्रेक करेगा और नीचे जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होते हैं वो हमेशा ही बड़ी रेड कैंडल के साथ ही ब्रेक होते हैं बाजार में पैनिक की वजह से। और आज जो पैनिक आई है दोस्तों, ये पैनिक न्यूज को लेके भी नहीं थी, ये पैनिक थी एफआईआई की सेलिंग। अब एफआईआई क्यों सेल कर रहा है, इसके ऊपर बहुत से बड़े बड़े विश्लेषण हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं उन लोगों की वीडियो भी। चलिए, बृहस्पतिवार 18 अप्रैल बैंक निफ्टी चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट का कैंडल पे पैटर्न के ऊपर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, लगातार गिरावट है, गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है और फिर बड़े गिरावट के साथ बाजार बंद हो रहा है, संभलने का तो मौका ही नहीं दे रहा। 49,000 के लेवल से 47,000 तक के लेवल पे आ चुके हैं, 2,000 पॉइंट। अभी एक पूरा सप्ताह भी नहीं हुआ, पिछला सप्ताह शुक्रवार से बाजार ने गिरना शुरू किया था और देखिए हम कहां तक पहुंच चुके हैं।
तो क्लोजिंग जो थी मंगलवार वो थी 47,485 और आज जो बाजार ओपन हुआ कई दिनों के बाद एक गैप अप ओपनिंग 108 पॉइंट की और बाजार ने ओपनिंग दी 47,593 47,593 और पहले ही 10 मिनट में बाजार पहुंच चुका था निफ्टी एक शार्प रिकवरी के लिए, शॉर्ट कवरिंग जिसे कहते हैं, वो थी 47,830 के लेवल। अब जाके देखिए कल की वीडियो, इसीलिए बताते हैं कि वीडियो पे बहुत से लोग देखिए, एक तो हम आपसे माफी मांगेंगे जीपी बहुत से लोग आते हैं जो छोटी पूंजी के साथ यानी कि 10,000 20,000 50,000 तक। हमारी उनसे एक ही विनती है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो देखें, आपके लिए लेवल ला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एनालिसिस दे रहे हैं, आपको पसंद आती है वहां से ट्रेड कीजिए। जीपीएस बैच को ज्वाइन करने के लिए मिनिमम आपके पास 1 लाख होना चाहिए, क्योंकि उसमें रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बहुत सारी चीजें काम करती हैं, जिसके तहत अगर बाजार ऊपर या नीचे जाता है तो हम वहां पे संभल सकते हैं। छोटी पूंजी के साथ निवेश करना, वो भी ऑप्शन में, सही राय नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हैं कीजिए, मगर अगर आप 1 लाख रुपए लाते हैं, और आप लोग बताएंगे हमें खुद ही कमेंट करके और कॉल करके लोग बताते हैं कि 20,000 30,000 50,000 3 महीना मैक्सिमम 6 महीने में बाजार में सारा जीरो हो चुका होता है। तो जब पता है आपको यह होता है तो उतनी छोटी अवधि के साथ बाजार में ट्रेड ना करें। आज का हाई हमें पहले ही मिल गया था बाजार के खुलते ही 10 मिनट के अंदर, और यहां पे हमने स्ट्रैटेजी क्या शेयर की थी, हमने बताया था कि बाजार अगर आज आपको 47,850 के लेवल के आसपास में दिखता है तो वहां पे आपको पुट बाय करनी है 48,000 की, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को होगी। और देखिए जैसे ही बाजार वहां पहुंचता है 9:20 मिनट के आसपास 25 मिनट के आसपास डे हाई के बाद वहां से हमें गिरावट दिखती है। पहले तो बाजार आता है 47,500 तक, फिर वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी करने की कोशिश करता है और आखिरी में अगर आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप करें तो देखेंगे आप 3:15 पे था बाजार अपने डे लो, जो कि था 46,982 46,982, और अगर डिफरेंस देखेंगे आज के डे हाई और डे लो के बीच में तो 848 पॉइंट का शानदार और बड़ा गिरावट। तो देखिए वहां बैठे हैं रिटेल ट्रेडर नहीं, ऑपरेटर, पोजीशन लेके कि हमें तो कॉल राइटर बनना है, हमें बाजार को इससे ऊपर इतनी आसानी से लेके नहीं जाना। बहुत दिनों के बाद तो बाजार थोड़ा सा गिरा है निफ्टी बैंक, तो अब इसमें डर के माहौल में इसको और गिराएंगे। कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताइएगा। आज के डे लो और डे हाई के बीच के बाद बात करते हैं क्लोजिंग की। बाजार बंद हुआ है 415 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ, एक बड़ी गिरावट के साथ। वही चीज जो हमने निफ्टी में सोचा था कि आज शायद ग्रीन रंग में बंद होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, और वो हुआ ठीक 1:20 और 25 मिनट के आसपास, जब बाजार गिरता है मात्र 5 मिनट के अंदर 700 पॉइंट से भी ज्यादा, यानी कि 47,700 से बाजार आ चुका था 47,150 तक के लेवल पे। तो देखिए कितनी बड़ी गिरावट सिर्फ 5 मिनट और 10 मिनट के अंदर बाजार कर चुका था। उठता धीरे धीरे जब गिरावट देता है, और गिरावट क्यों दे रहा है, क्योंकि सेंटीमेंट सिस्टम बड़े ही नेगेटिव चल रहे हैं। एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहा है, और आज भी आप देखिएगा बड़ी गिरावट करके गया होगा एफआईआई। और उसके अलावा जो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध वॉर की जो सिचुएशन चल रही है एक दूसरे के ऊपर, पिछले 24-48 घंटे में कुछ नहीं हुआ, मगर आज जो बयान है उससे लग रहा है कि इजराइल बदला जरूर लेगा, रिटेलिएट करेगा, और उसने साफ शब्दों में चेतावनी दी है ईरान को कि आने वाले हफ्ते में हम अटैक करेंगे। तो इसलिए कहते हैं संभल जाइए, कुछ दिन मत कीजिए ट्रेड। आपका पैसा है, 2 देश लड़ रहे हैं, आप पैसा लगा रहे हैं सिर्फ इस बेस पे शायद नहीं हो, शायद हो। देखिए उस देश के सेंटिमेंट्स क्या होंगे। हमारे देश पे हमारे पड़ोसी देश ने अटैक किया था, आप भूल गए होंगे, नहीं भूलेंगे तो बहुत लोगों को पता होगा कितना शर्मनाक उन्होंने अटैक किया था हमारे सिपाहियों के ऊपर, सीआईएसएफ के कॉन्वे के ऊपर, वो भी 14 फरवरी यानी कि 14 फरवरी लोग वैलेंटाइन डे जैसे सेलिब्रेशन करते हैं। तो क्या हमारा देश शान बैठ जाता? हमारे देश ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उन सभी आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया। तो क्या वो लोग नहीं चाहेंगे? वहां भी लोग चाहेंगे, बट कौन सही है कौन गलत है ये हम नहीं कह सकते। ये जब बाद में चीजें रिजॉल्व होंगी तब समझ आएगा। तो फिलहाल के लिए आप बाजार से कुछ दिन विश्राम लें। फिर निफ्टी की बात करते हैं फटाफट। बृहस्पतिवार 18 अप्रैल फिर निफ्टी ने कैसे किया? निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी मंगलवार वो थी 21,099 के लेवल पे। बहुत अच्छी तो नहीं, बहुत बुरी भी नहीं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी हमें फिन निफ्टी के अंदर मंगलवार आखिरी के आधे घंटे में। अच्छी लेवल से बाजार ने एक अपने गैप जो थे, सो मंगलवार के गैप डाउन, उसको रीटेस्ट किया था। आज क्या हुआ? आज बाजार ओपन होता है बड़ी
छोटी सी और ना ही बड़ी बहुत तेज, एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग जो कि थी 44 पॉइंट की और 21,143 का लेवल पे फिन निफ्टी कारोबार करते हुए देखा जाता है। और उसके बाद बाजार ने कोशिश की कि 21,200 यानी कि देखिए मंगलवार जो बाजार गैप डाउन हुआ था सोमवार के क्लोजिंग के बाद, उसको तो रीटेस्ट उसने मंगलवार को ही कर लिया था आखिरी के वक्त, बट आज बाजार ने उसको रीटेस्ट करके उस टेरिटरी में आने की कोशिश की जो कि बाजार के लिए था इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो कि था 21,220 के लेवल। बाजार आता है, रुकने की कोशिश करता है, मगर संभल नहीं पाता वहां पे। आप देख ही सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि वहां संभल नहीं पाया। तो इसलिए आज जो बाजार का डे हाई का लेवल था वो था 21,228 का लेवल, 21,228 के लेवल। हमने क्या बताया था, 21,220 के ऊपर अगर रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो तेजी करनी है, कोई चिंता नहीं करनी, 21,350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पर जब नहीं रुकता तो एंट्री बिल्कुल नहीं करनी, बहुत क्लियर है। ऊपरी लेवल थे 21,280 तक के, अगर वहां पे आता है तो गिरावट करनी है और तेजी करनी है 21,220 के ऊपर। तो आज दोनों ही लेवल वाले नहीं आए, जो आए वो भी बताएंगे आपको। तो डे हाई के बाद बाजार में एक मिला जुला असर रहा, बाजार ऊपरी स्तर पे 21,200 और नीचे के स्तर पे 21,100 यानी कि 100 पॉइंट की रेंज में कारोबार कर रहा था। एक दफा वही जैसा सारे ऑप्शन में देखने को लग रहा था कि आज तेजी में शायद बंद हो सकता है, मगर गिरावट ने सारा मूड माहौल खराब करा और बाजार को 21,000 के नीचे लाके रख दिया। अब देखिए हमने क्या बताया था आपको फिन निफ्टी की कल की वीडियो में कि 21,000 के लेवल पे आता है, रुकता है तो एंट्री करनी है। तो आप देखिए पहली कैंडल जो बड़ी रेड कैंडल बनी थी वो 21,000 के लेवल तक आई, अगली कैंडल उसके पास में आके रुकती है और नीचे जाके और उससे ऊपर जाती है, और अगली कैंडल जो थी वो 21,100 से लेके 21,100 तक गई, यानी कि 100 पॉइंट की फिन निफ्टी में इस तरह के उथल पुथल के बाजार में आपने तेजी बनाने की कोशिश करी और बनाया होगा प्रॉफिट। मगर फाइनली जब बाजार 21,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है, जो कि वक्त था 2:35, वहां पे हमने आपको बोला था कि पुट में एंट्री करनी है। तो 21,000 से लेके बाजार की जो गिरावट देखी गई वो थी आज के डे लो 20,862, 20,862। तो 21,000 को जैसे बाजार ने ब्रेक किया और पुट की पोजीशन बनी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वेट करके, तो वहां पर आपको बना शानदार प्रॉफिट पुट साइड में। इसीलिए बताते हैं एनालिसिस जो टीम शेयर करती है आपके साथ वो बेहतरीन एनालिसिस होती है। लेवल आए इंतजार के साथ तो एंट्री कीजिए, ना आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में एक चीज समझ लीजिए, पैसा बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा कैसे आपका गवाएं या रोकें, उसके ऊपर नजर रखें, सतर्क रहें। ठीक है, अब क्लोजिंग की बात समझ लेते हैं। तो पहले हाई और लो के बीच में 366 पॉइंट का गैप था जैसा कि आपने देखा, और अब है क्लोजिंग 20,899, 20,899, यानी कि 200 पॉइंट नेगेटिव होके गया फिन निफ्टी। हरे निशान की ओपनिंग, हरे निशान में बाजार कारोबार करते हुए देखा गया, उसके बाद बड़ी गिरावट। रीजन एक, और वो होंगे एफआईआई की बिकवाली लगातार जो हो रही है हमारे बाजारों में, और उसके अलावा ईरान और इजराइल की वॉर। ये दो न्यूज जो चल रही है, क्योंकि देखिए अदरवाइज क्रूड ऑयल आज कंट्रोल में रहा, डॉलर इंडेक्स ठीक ठाक रहा, यूके के मार्केट, यूरोप के मार्केट ठीक ठाक कारोबार कर रहे थे, यूएस के फ्यूचर मामूली सी बढ़त के साथ थे, बट हम उस पर भी भरोसा नहीं रख सकते क्योंकि शाम होते होते वो नेगेटिव में आ जाते हैं। बट क्रूड ऑयल जिसपे सबसे ज्यादा पैनी नजर है वो ठीक ठाक कारोबार कर रहा है, अभी घबराने की चिंता करने की बात नहीं है कि $95 से जब वो ऊपर जाने लगे तो समझिए कि बाजार बड़ी तरीके से क्रैश होने वाला, बट जब तक नहीं तो वो कंट्रोल में है। तो ये गिरावट जो आई है ना, ये सिर्फ एफआईआई से आई है। एफआईआई ने सोचा हमें तो बेचना है तो बेच दिया उन्होंने। चलिए अब बात करते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 19 अप्रैल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात कर देते हैं। चार्ट जो आप देख रहे हैं वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर खुला हुआ है, बड़ी गैप अप ओपनिंग, रीटेस्ट हुआ, यानी कि मंगलवार को जो बाजार रीटेस्ट नहीं कर पाया था अपने सोमवार के गैप डाउन को, आज बाजार ने उसको रीटेस्ट किया मगर वहां फेल हो गया, सस्टेन नहीं कर पाया। और वो सस्टेन ना कर पाने का रीजन 22,320 के वही इंपॉर्टेंट लेवल, वही रेजिस्टेंस जो हमने आपको वीडियो में बताया था एक दिन पहले कि क्या निकल कर आ रहे हैं शुक्रवार को। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट्स, और जीपीएस बैच के लिए हम आपको बता ही रहे हैं दोस्तों, सपोर्ट बैच जो है हमारा वो ऑलमोस्ट फुल है।
अगर फिर भी किसी फीमेल को उसमें ऐड होना है, किसी को ऐड होना है, तो आने वाले जल्दी से जल्दी टाइम में हमें बताएं, नहीं तो उसके बाद देखिए हमें मना करना पड़ता है, हमें भी बुरा लगता है। बट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, गाइडेंस और पार्टनर पेड सर्विस है, आपको पता है 20 से 25% का ही आपको प्रॉफिट मिलता है। तो वहां पर फटाफट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप करें, कॉल ना करें, ताकि हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करके आपके सवालों के जवाब दे सके और आप हमें ज्वाइन कर सके। उसके अलावा हमारा अब टेलीग्राम का चैनल का नाम है मुनाफा नॉलेज एंड प्रॉफिट। मुनाफा नाम से हमने उसको हटा दिया है दोस्तों। अब किसी भी इस तरह के चैनल से बचें, सतर्क रहें। देखिए आप लोगों के फायदे के लिए, आपका फायदा रहे, आपको नुकसान ना हो, किसी फ्रॉडस्टर के चक्कर में ना पड़े, हमने अपने चैनल का नाम चेंज किया है। सेम चैनल, वही नाम था मुनाफा ट्रेडिंग पहले, उसको हमने बदल के अब नॉलेज एंड प्रॉफिट कर दिया है। लोगो भी चेंज किया। तो अपना प्यार दें, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली और फ्रेंड में भी ज्यादा सारा बढ़ के शेयर करें और बताएं उन्हें कि अब इस चैनल का नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पे हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, निफ्टी 50 का सबसे पहला रेजिस्टेंस, बड़ी गिरावट जरूर हुई है अपने ऊपरी स्तर से, बट अब कल के दिन रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,050 का लेवल। या तो गैप अप ओपनिंग इसको ठीक करेगा, या फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि आज बाजार ने कोशिश काफी करी मगर फेल हो गया। कमेंट करके बताइएगा कि ये जो कैंडल बनी है रेड, और इसे एक दिन पहले इसके अंदर जो ग्रीन कैंडल बनी थी, इसको क्या कहते हैं। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको पता है तो जरूर बताइएगा कमेंट करके, हमें भी अच्छा लगेगा कि हम भी आपके साथ फिर ये बात शेयर करें। बहुत से लोगों की शिकायत है कि आप लोग वो साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो नहीं ला रहे। दोस्तों वो वीडियो रेडी है। हमारा आपसे प्रॉमिस है कि ये महीना खत्म होने से पहले पहले आपके साथ एक नहीं 2 या 3 ऐसी वीडियो हम लोग शेयर कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बने रहें, देखते रहें और सीखने पे ऊपर फोकस करें। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 22,115। 22,050 को अगर बाजार ब्रेक करेगा तो 22,115 तभी आएगा जब एक शानदार या तो बाइंग आएगी नीचे के लेवल से, या फिर गैप अप ओपनिंग। मगर अब ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं बाजार के लिए, क्योंकि बाजार 22,000 के नीचे लुढ़का है अभी। तो जब तक ये जो न्यूज है इजराइल और ईरान के सेटल ना हो जाए, कोई बात नहीं, एक हफ्ता और चलो। जब इजराइल ने बोल ही दिया हम ईरान को तहस नहस कर देंगे तो होने दो, या हम तो उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ ना हो। बट ईरान ने सोच लिया। ये जो बातूनी लड़ाइयां होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। ये खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि दोनों ही देश के पास न्यूक्लियर वेपन है, दोनों ही देश ताकतवर हैं, और दोनों के ही देशों को कहीं ना कहीं बाहरी समर्थन अमेरिका का मिलता है। और हम और आप सभी जानते हैं कि अमेरिका हमेशा से युद्ध में अपनी भूमिका निभाते हैं और उसको प्रोत्साहन करते हैं बैकएंड से, फ्रंट एंड से, चाहे वो कुछ भी बोले कि हम समझौता कर रहे हैं। तो इन सब बातों पे ध्यान रखें, थोड़े दिन ना करें, अवकाश लें, कोई बात नहीं। हमने बहुत अच्छी तेजी करी है अप्रैल में, थोड़े दिन रुक जाते हैं। अप्रैल का महीना भी वैसे भी खत्म होने वाला है, मई से फिर करेंगे। आखिरी रेजिस्टेंस है 22,225। तीनों के तीनों लेवल रहेंगे बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये वही स्तर है जहां से बाजार में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली 22,225 के लेवल से। हम बात करते हैं सपोर्ट, कहां पे एंट्री करनी है। सबसे पहला डिस्क्लेमर कि एंट्री अगर अवॉइड करनी है कर सकते हैं, एक आध दिन रुक जाइए, बट क्योंकि कल की पोजीशन को होल्ड मत कीजिएगा। देखिए आजकल जो सिनेरियो चल रहा है वो सुबह कुछ शाम में कुछ, आप जाते हैं टिकट लेते हैं आगरा की, पहुंचते हैं चेन्नई, वो वाला हिसाब चल रहा है आजकल। तो ऐसे माहौल में सपोर्ट लेवल बहुत बड़े बड़े मतलब गैप डाउन या बड़ी सेलिंग के साथ ब्रेक हो रहा है। और आज भी आपने देखा होगा कि एक वक्त में जब बाजार 22,250 के ऊपर कारोबार कर रहा था तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा था, और सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 22,225 के लेवल। और जब बाजार ने उसको ब्रेक किया तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कहां से कहां बाजार ने अपनी गिरावट दिखाई। 200 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में बहुत बड़ी बात होती है। निफ्टी बैंक के अंदर आपने देखा ये 500 पॉइंट की गिरावट बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कलेजा चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करने के लिए। तो इसलिए बोलते हैं कि अनाप शनाप भाव में एंट्री ना करें। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जीपीएस बैच को ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। लिमिटेड सीट है दोस्तों, बस आने वाले एक आध दिन में जैसे ही फिल हो जाती है। अभी तो हम नॉमिनेशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन लेते हैं, फीस लेते हैं, बट जब हम फाइनल करते हैं कि कितने लोगों ने बाद में करा तो हमें दुख से मन भारी करके उन्हें मना भी करना पड़ता है। तो फिलहाल रजिस्ट्रेशन जरूर करें, बाद में देखते हैं कि आप क्या हमारे मई के बैच के लिए एलिजिबल हैं, काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो आगे की बात है। बट अपना पैसा बचाएं, और नहीं भी करना तो पैसा बचाएं, तरीके से कारोबार करें। पहला सपोर्ट 21,950, बाजार ने आज रीटेस्ट भी किया, तो अब ये बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। जैसे जैसे इसके नीचे गिरावट बढ़ती जाएगी, और कहां तक, 21,700 तक। तो पहला और दूसरा है 21,880, बहुत छोटा सा है और अच्छा सपोर्ट है बाजार के लिए। अगर बाजार को हल्का फुल्का भी बाउंस बैक करना है तो 21,880 से कर सकता है। और तीसरा है 21,820।
ये तीनों के तीनों लेवल वही लेवल है जहां से हमने मार्च के महीने में, मार्च के एंड में और मार्च के मिड से हमने बाजार को एक तेजी करते हुए देखा है। बट तब वॉर वाली सिचुएशन नहीं थी, इस बात को भी ध्यान रखिए। एफआईआई क्यों बेचे जा रहे हैं लगातार, इसके ऊपर अगर आप बताना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। निफ्टी बैंक की बात करते हैं, बड़ी गिरावट निफ्टी बैंक में भी आई है ऊपरी स्तर से, तो निफ्टी बैंक में भी आज और अब कल थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। और क्योंकि उसके बाद है वीकेंड, तो वीकेंड में क्या कुछ मूवमेंट होता है जियोपॉलिटिकल, वो सारी बातों पे भी हम वीडियो आपके साथ शेयर ही करते हैं। तो निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस अब निकल कर आ रहा है बाजार के लिए, क्योंकि बाजार के लिए 47,000 बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट है। अगर इसे बाजार तोड़ता है तो 1000 पॉइंट की गिरावट हमारे सामने, आंखों के सामने ऐसे आएगी जैसे आज हमने 700 पॉइंट की गिरावट 10 मिनट में देखी थी। तो वहां पे जो रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए पहला है 47,280। हल्की फुल्की तेजी अब 47,280 के ऊपर आएगा। देखिए ऐसे माहौल में क्या होता है ना, बाजार में जब बहुत सारे नेगेटिव न्यूज चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी न्यूज चल रही है जो पता ही नहीं है, और सोशल मीडिया में तो इतना कुछ चलता है जो हुआ भी नहीं होता, तो इसलिए होता क्या है कि गिरता तो बाजार सेकंडों में, बढ़ने के लिए उसे बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत। इसलिए क्योंकि आप भी या कोई भी ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो अनाप शनाप लेवल पे इस टाइम एंट्री नहीं करेगा। और हर सपोर्ट जब बाजार के लिए टूटता जाता है तो वाकई में आपको और हमको सबको चिंता करनी चाहिए। उसका एक ही सोल्यूशन है, थोड़े दिन के लिए बाजार से दूर रहिए। दूसरा रेजिस्टेंस 47,350। हल्की फुल्की तेजी हमें 47,350 के ऊपर ही बाजार जब जाके रुकेगा तभी दिखेगी, उससे पहले नहीं दिखेगी। अब क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, दिन के दौरान कहां पहुंचता है बाजार वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोजिंग जब होगी लास्ट हमारी 47,420, तो आपको निफ्टी बैंक में एक रिवर्सल के संकेत दिखेंगे, मगर उससे पहले नहीं दिखेंगे। तो 47,420 को नोट कर लीजिए, और बाजार जब इससे ऊपर की क्लोजिंग देता है तभी आप एंट्री करने की पोजीशन बनाइए। मगर थोड़े दिन हम तो कहते हैं इंतजार कर लीजिए, कोई बात नहीं, ईरान इजराइल की जो वॉर है सेटल होने दीजिए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन कोई बात नहीं, उसके बाद फिर मौके बनेंगे और बड़े मौके बनेंगे आपके। जब पैसा ही नहीं होगा तो मौका कैसे बनेगा। सपोर्ट की बात करते हैं, पहला सपोर्ट 46,950, बहुत छोटा सा सपोर्ट है बट इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए, क्योंकि जैसे जैसे बाजार 47,000 के नीचे है जैसे हमने बताया, तो अगला लेवल और अगला पड़ाव बाजार के लिए जाएगा 46,500 तक और 46,000 तक के लेवल पे। तो ये होंगे बहुत ही बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और यहां बाजार बहुत हल्के हुए हैं, आज कोशिश हुई कि बाइंग करें, मगर जो दोपहर के वक्त हुआ एफआईआई ने जो बड़ी बिकवाली करी, आज देखेंगे आज के भी आंकड़े जब आएंगे आपके सामने, एफआईआई ने कितनी करी और डीआई ने कितनी करी। डीआईआई तो कोशिश कर रहा है, घरेलू इन्वेस्टर तो कोशिश कर रहा है बाजार को रोकने के लिए, मगर एफआईआई रुक ही नहीं रहा किसी भी लेवल पर, गिराया जा रहा है हर स्तर से। तो वहां सतर्क रहें बाजार से। अगला है 46,820, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए कल, और सबसे लास्ट होगा 46,650। ये तीनों स्तर टूटने के बाद बाजार को 46,000 और 46,250 के रेंज में हम आते हुए बहुत जल्द देखेंगे। अब देखिए निफ्टी बैंक पे हमने आपको क्या बताया था, अगर आप कल की वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो वहां हमने आपको बताया था कि निफ्टी बैंक में 47,250 पे अगर बाजार आता है तो आपको एंट्री करनी है। तो जो फॉल हुआ था बाजार के अंदर, एक बड़ा फॉल, वो बाजार को लेकर आया था 47,250, और उसके बाद बाजार ने शार्प रिकवरी भी करी अगले 5 मिनट में और बाजार पहुंचा था 47,500 तक। तो पहला एंट्री, पूरे दिन इंतजार कीजिए, 47,250 नहीं आ रहा मत आने दीजिए, पर जैसे ही आएगा आपका शानदार प्रॉफिट बना के जाएगा। दूसरा हमने पुट साइड में आपको बताया था दोस्तों, बहुत ही शानदार लेवल, पहला था 47,400 जैसे इंपॉर्टेंट स्तर को अगर बाजार तोड़ेगा तो बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और वहां पर हमने देखा, क्योंकि कल बाजार के लिए 47,400 था इंपॉर्टेंट सपोर्ट। हमने एक ड्रॉ करके लाइन भी आपके साथ शेयर करी थी हमारे टेलीग्राम चैनल पे कि ये है सपोर्ट लेवल, जैसे ही बाजार इस पे आता है और अगर नहीं रुक पाता तो बड़ी गिरावट दिखेगी सपोर्ट के लिए, और वहां से हमने बड़ी गिरावट देखी आज निफ्टी बैंक में 47,400। जाके देखिए कल की वीडियो, ये हम नहीं बोल रहे, हमारा चैनल बोलता है कि एनपी, जो कि आपके लिए लाता है बेहतरीन ट्रेड सेटअप। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें आप लोगों ने अगर रुके होंगे तो बना होगा पैसा, वो था 47,850 की पुट को बाय करके चलना है लेवल पे, 48,000 की पुट को जब बाजार होगा 47,850, और वही था हमारा आज का निफ्टी बैंक में डे हाई। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, टीम बहुत बेहतरीन एनालिसिस बना रही है। छोटी पूंजी वाले जो लोग हैं या जो जीपीएस बैच को नहीं भी ज्वाइन करना चाहते, कोई बात नहीं, हमारी आपसे कोई वो नहीं है, नाराजगी नहीं है। आप फ्री में भी करना चाहते हैं फ्री में भी कीजिए, बस 3 चीजें सीख लीजिए, पेशेंस, डिसिप्लिन
और एनालिसिस। जैसे जैसे इसमें आएंगे ना, केएनपी टीम फ्री हो जाएगी अपने कर्तव्य से, हमारे विजन से, कि हमें उन रिटेल ट्रेडरों को पैसा बनाना है, उनको सिखाना है, समझाना है कि कैसे बाजार में एंट्री करते हैं, कैसे पेशेंसली बाजार से प्रॉफिट लेके जाते हैं। चलिए फिन निफ्टी की बात करते हैं फटाफट। फिन निफ्टी के लिए सबसे पहला रजिस्टेंस जो है, बिल्कुल निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह फिन निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। फिन निफ्टी ने तो कल ही अपना गैप को रीटेस्ट कर लिया था, यानी कि मंगलवार को, और आज उसने उस गैप को रीटेस्ट करने के साथ साथ उससे ऊपर जाने की भी कोशिश की, मगर 250 से नीचे रहा। सबसे इंपॉर्टेंट यह रहा कि फिन निफ्टी आज 20,000 माफ कीजिएगा 21,250 के लेवल से ऊपर नहीं जा पाया। तो वहां पर सबसे पहला जो रेजिस्टेंस बन गया बाजार के लिए गिरावट के बाद, वो है 20,950 शुक्रवार के लिए। छोटा रेजिस्टेंस है, मगर रेजिस्टेंस है जब तक बाजार 21,000 के नीचे है। अगला रेजिस्टेंस है बाजार के लिए 21,100 और थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 21,220। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे फिलहाल बाजार में। अगर बाजार को तेजी करनी है तो क्लोजिंग देनी पड़ेगी 21,220 के ऊपर। बुलिश होंगे 21,220 की क्लोजिंग के बाद। तब तक हर छोटे छोटे डिप पे आपको एंट्री करनी है और हर रेजिस्टेंस पे आपको पैनी नजर रखनी है बाजार में। अगर बाजार वहां पहुंचता है और आपको घबराहट दिखती है कैंडल में, प्राइस एक्शन में, ओआई डेटा में, तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक भी करते हुए चलना है। आप सपोर्ट समझ लेते हैं कि एंट्री सबसे बेस्ट कहां बनेगी। देखिए सबसे बेस्ट एंट्री है 20,500 के लेवल पे। बहुत नीचे के हैं, कई बार लोग कमेंट करते हैं आप बहुत नीचे के लेवल दे देते हैं। अब देखिए सुबह दिया था ना, जब निफ्टी बैंक 47,800 के लेवल पे था, तब किसने सोचा था कि बाजार 47,250 के लेवल पे भी आएगा। बट हमने दिया आपको लेवल, आया लेवल, और आपने वहां पे प्रॉफिट बनाया। तो पेशेंसली काम करेंगे, पैसा लेके जाएंगे। यहाँ नाप शनाप भाव पे लेंगे, मुनाफा ट्रेडिंग ऑफिशियल जैसे फर्जी चैनलों के चक्कर में पड़ेंगे। देखिए आप ही का प्यार है, जिसकी वजह से हमने अपने चैनल को नाम ही चेंज करा, लोगो चेंज किया, आप लोगों के बचाने के लिए कि नॉलेज एंड प्रॉफिट पूरी वीडियो में आता है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बट अपने आप को सतर्क रखें, ये ट्रेडिंग और ऑफिशियल प्रीमियम इनके चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। सपोर्ट 20,810 पहला सपोर्ट बाजार के लिए इमीडिएट, अभी के लिए। अगर बाजार रुकता है तो हल्का फुल्का यहाँ रुकने की कोशिश करेगा, और अगर नहीं इस सपोर्ट को तोड़ता है तो अगला सपोर्ट होगा 20,755, 20,750। ये वो लेवल है जहां से हमने एक तरफा तेजी देखी थी निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, माफ कीजिएगा फिन निफ्टी के लेवल पे हमने अप्रैल के पहले हफ्ते के आसपास में। तो ये रहेगा बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और आखिरी सपोर्ट 20,620। जैसे ही तोड़ता है 20,500 और 20,450 तक के लेवल आपको दिख जाएंगे फिन निफ्टी में। तो अच्छे लेवल पे वेट, सपोर्ट पे एंट्री करें। अगर बाजार रुकता है कितनी देर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, रेजिस्टेंस लेवल पे जाके प्रॉफिट बुकिंग करें। और रेजिस्टेंस ब्रेक करता है या तो गैप अप ओपनिंग के साथ या फिर एक शार्प बाइंग के साथ, तो ही उसमें रुकने की कोशिश करें। मगर इस तरह के मूड माहौल के बाजार में छोटे छोटे प्रॉफिट पे नजर रखें। बड़े के चक्कर में रहेंगे तो जो छोटा प्रॉफिट है वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा इस बात पे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप अपने फैमिली फ्रेंड में ज्यादा सारा शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब। और जीपीएस बैच नहीं किया है अभी तक ज्वाइन, मई मंथ के लिए 20 से 25% का प्रॉफिट जिसमें हम आपके लिए तैयार करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि जब सीट फुल हो जाती है, और ऑलमोस्ट सीटें फुल हो रही हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपको रोज बताने की, ताकि आप ज्वाइन करें और बनाएं शानदार प्रॉफिट महीने दर महीने। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, ध्यान रखिए अपना। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।